बे औलादी क्या है या बे औलादी के पीछे यानी कि बांझपन के पीछे क्या रीजंस होते हैं, इन चीज़ों को समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर फायजा। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। मेल इनफर्टिलिटी जो है ये यानी कि लो स्पर्म काउंट होना, क्योंकि मेल्स में जो रीज़न आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है, तो जो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उनकी मोटेलिटी कम हो जाती है, उनमें पस सेल्स बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये एक बीमारी है। आप इसका इलाज करवा सकते हैं, ना कि ये आपके लिए सारी ज़िंदगी का मसला बन गया, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका आप इलाज करवा सकते हैं। तो मेल्स में जो स्पर्म काउंट है वो कम क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसके इलाज की तरफ। तो कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहले जो इसका वजह है वो है जी हार्मोनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आती है जेनेटिक्स, यानी कि वरासती तौर पर जो आ रहा होता है। तो अगर हम हार्मोनल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि हमारी मेल्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं। इसी तरह के हार्मोन्स हैं जो कि आपको स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है उसमें काम कर रहे होते हैं, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं और स्पर्म को मेल्स की बॉडी में बढ़ा रहे होते हैं। तो जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो स्पर्म जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक, यानी कि वरासती तौर पर अगर कोई मसला आ रहा है किसी को। इसके अलावा आ जाता है कोई मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि किसी इंसान को कोई बीमारी ऐसी होगी हो जिसका उसने बहुत अरसे से इलाज करवाया हो, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी हो, तो वो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है उस वजह से ये मसला आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो आ रहा होता है स्ट्रेस। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आजकल, मेल्स भी फीमेल्स भी दोनों टेंशन तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो जो स्ट्रेस है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इंसान की बॉडी में चेंजेस, जैसे कि फीमेल्स में भी अगर हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं तो इसके पीछे भी स्ट्रेस है। मेल्स में अगर हो रही हैं तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है। इसी तरह अगर हम छोटी छोटी रीजंस की बात करें तो वो बहुत सारी हैं, जैसे कि खाने पीने में चेंजेस, खाने पीने की हैबिट्स ऐसी हैं जिसमें आप ये चीज़ें जो है जो डाइट है वो उस तरह की नहीं ले रहे हैं कि जिसकी आपको ज़रूरत है, यानी कि आप जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या चीज़ें कुछ ऐसी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें जिस जगह पे आपको चाहिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध पिए या डाइट चेंज करें। लेकिन डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल उस पर मसला आया हुआ है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल नहीं लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ जाती है। इसी तरह हम देखें तो इसकी बहुत सारी छोटी छोटी वजूहात हैं। तो इसी तरह अगर ये जो स्पर्म्स हैं ये कम हो जाते हैं तो इसका इलाज किया जा सकता है। अगर फीमेल्स में भी बात की जाए तो फीमेल्स में भी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर उनके पीरियड्स का डिस्टर्ब होना, जो उसकी सिम्टम्स आ रही होती हैं। अगर हम मेल्स में देखें तो मेल में कोई ऐसी सिम्टम नहीं आ रही होती है जब तक इसका टेस्ट ना करवाया जाए। सेमन एनालिसिस का एक टेस्ट होता है, जब तक टेस्ट ना करवाया जाए तब तक मेल्स में पता नहीं चलता कि इनमें क्या मसला है। लेकिन अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आप अगर टेस्ट नहीं भी करवाती हैं कोई भी फीमेल, तो उसको ऐसे ही उनकी पीरियड्स की जो डिस्टर्बेंस है उससे भी उनको पता चल जाता है। फेशियल हेयर जो है वो फेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्नी आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स में आ जाते हैं, तो उनको इसकी जो सिम्टम्स हैं उनका पता चल जाता है। लेकिन मेल्स में जो है वो टेस्ट करवाना, सबसे पहले टेस्ट करवाना ही बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपने स्पर्म्स का इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास इसके लिए कोर्स मौजूद है। तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, मुझसे मशवरा कर सकते हैं, मिलकर मेडिसिन ले सकते हैं। मेरे दवाखाने का एड्रेस है अल्नूर दवाखाना, बिलाल शहीद चौक, चिकलाला, स्कीम 3, रावलपिंडी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।